रोल एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। सबसे पहले तो पीएमओ एक स्टाफ एजेंसी है, मतलब कि इसका काम है स्पेशलाइज्ड एडवाइस देना प्राइम मिनिस्टर को। इसके जो भी लाइन फंक्शंस होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे हमारे सेक्रेटेरिएट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जो हम भारत में फॉलो करते हैं। तो इसे स्टाफ फंक्शंस ही परफॉर्म करने चाहिए। ये सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस देता है प्राइम मिनिस्टर को, और इसके जो हेड होते हैं उनको हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं। ये उनका पोस्ट है। इसके फंक्शंस क्या क्या है? तो सबसे पहले तो इसमें एक एंटी करप्शन यूनिट है जो करप्शन के मैटर्स देखता है। इसको एस्टेब्लिश किया था आई के गुजराल जी ने, तब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने ये बॉडी पीएमओ में एस्टेब्लिश करवाई थी। फिर इसमें एक पब्लिक विंग है जो ग्रीवेंसेस से डील करता है। तो अगर आम जनता को कोई सर्विस रिलेटेड मैटर है गवर्नमेंट का, उससे कोई गिला शिकवा है, ग्रीवेंसेस हैं, तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं पीएमओ को। तो पीएमओ ये फाइल्स भी रिसीव करता है। फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इशू होते हैं जो कि मिनिस्टर्स को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की नजर में आने चाहिए, या उनका ऑर्डर चाहिए, या प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, तो उस तरीके की फाइल्स आती हैं। तो ये मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स वो हैं जिनको डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करते। लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को प्राइम मिनिस्टर खुद हेड करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आमतौर पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस को अपने पास रखते हैं। तो इनके तो सभी मैटर्स ऑर्डर्स के लिए पीएमओ रिसीव करता है। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। तो इनसे रिलेटेड रेलिवेंट फाइल्स भी पीएमओ में पहुंचती हैं, उस पर डिस्कशन होती है। नीति आयोग हमारा थिंक टैंक है। ये ज्यादातर इकोनॉमिक एजेंडा देखता है हमारा। और जैसे अटल इनोवेशन मिशन था, इस तरीके के प्रोग्राम्स इसमें जन्म लेते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हमारी एक एपेक्स प्लानिंग बॉडी है, जिसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं और चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। आगे चलते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल अटेंशन चाहिए, मतलब कि ये जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर उनको देखे। तो वो मैटर्स पीएमओ के पास पहुंचते हैं। तो कौन कौन से मैटर्स हैं? डिफेंस रिलेटेड इश्यूज, जैसे डोकलाम में स्टैंड ऑफ था चाइना के साथ, या इंडिया का चाइना के साथ स्टैंड ऑफ था लद्दाख में रिसेंटली। तो वो इश्यूज पीएमओ में जाते हैं। कोई डेकोरेशंस या अवार्ड्स हैं जिसके लिए प्रेसिडेंशियल अप्रूवल चाहिए, जैसे भारत रत्न, अशोक चक्र, वो जाते हैं मैटर्स। कोई मेजर पॉलिसी इश्यूज है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनानी है, वो मैटर्स। अपॉइंटमेंट्स डिप्लोमेट्स के जो हेड करेंगे डिप्लोमेटिक मिशन, तो डिप्लोमेटिक मिशंस के एपेक्स जो हेड होते हैं उनको अगर अपॉइंट करना है, उस तरीके की फाइल्स पीएमओ में आती है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड फाइल्स आती है। फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स है मेजर जो सरकार करती है, वो भी पीएमओ के पास आती है। वो कार्यभार भी पीएमओ संभालता है, जैसे कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की अपॉइंटमेंट्स। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स है ये पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करती हैं। इन ट्रिब्यूनल्स में इस तरीके के मैटर पहुंचते हैं कि एक एम्प्लॉय था, उसको सस्पेंड कर दिया, तो उसने अपील कर दी इस ट्रिब्यूनल में कि सस्पेंशन गलत है। फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर कोई अपॉइंटमेंट है, या इलेक्शन कमीशन की है, वो भी पीएमओ देखता है। उसके अलावा स्टेट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज एंड कमीशन हैं जो बाकी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के साथ अटैच हैं, तब भी उस तरीके के जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं मेंबर्स के, वो भी पीएमओ के पास फाइल्स आती है। जैसे कि 97 में इंडिपेंडेंट टैरिफ कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम कर रहा था, उसके साथ अटैच था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ अटैच है। तो इसके जब भी मेंबर्स अपॉइंट होने होंगे, उस तरीके की फाइल्स पीएमओ में आती हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स को लेके, सिलेक्शंस को लेके। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल सर्विसेज भी पीएमओ देखता है। तो सिविल सर्विसेज में हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स आ गए, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन ये देखता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कैरी करने हैं हमने अपने प्रशासन में, वो भी पीएमओ देखता है। फिर कई बार प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेजेस अनाउंस करते हैं स्टेट्स के लिए। जैसे मोदी जी राजस्थान में अगर जाते हैं तो वो कई बार ये भी कह सकते हैं कि 10,000 करोड़ का मैं पैकेज दे रहा हूँ राजस्थान को।
तो इस तरीके के पैकेजेस को मॉनिटर करता है पीएमओ और पीरियोडिकली रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है जो कि प्राइम मिनिस्टर को सबमिट होती है। उसके अलावा जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं हायर लेवल, जिसके लिए प्रेसिडेंशियल अप्रूवल चाहिए, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उससे रिलेटेड फाइल्स भी पीएमओ में पहुंचती है। तो ये उनका एक और फंक्शन है। फिर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस का। तो जो भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं, उससे रिलेटेड कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उनके लिए डाटा इकट्ठा करना, क्वेश्चंस का रिप्लाई में जो हेल्प कर सके, उस तरीके का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, ये भी पीएमओ का काम है। फिर 3 फंड्स हैं जो पीएमओ मैनेज करता है। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ये नेचुरल या मैन-मेड डिजास्टर्स में काम आता है रिलीफ देने के लिए आम लोगों को। नेशनल डिफेंस फंड, ये आर्मी के लिए होता है, आर्मी मिलिट्री के लिए होता है। जैसे कोई फौजी अगर शहीद हो जाता है, उसकी विडो है, उसकी फैमिली है, उनको सपोर्ट करने के लिए इस फंड से पैसा दिया जाता है। फिर एक पीएम केयर्स फंड है जो रिसेंटली कोविड के दौरान बना था, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिस्पॉन्स इन इमरजेंसी सर्विसेज। तो अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी है, उसके लिए पीएम केयर्स फंड से पैसा आ सकता है। तो मोटा मोटा अगर मेन ड्यूटीज हम लगाएं कि पीएमओ की क्या है, पहला तो ये ड्राफ्ट्स प्रिपेयर करता है किसके, अगर प्राइम मिनिस्टर ने इंपॉर्टेंट स्पीच देनी है, कोई स्टेटमेंट, कोई लेटर लिखना है, उसके ड्राफ्ट्स ये पीएमओ में ही प्रिपेयर होते हैं। उसके अलावा सेक्रेटेरिएट एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ये लेटर्स लिखते हैं कि आप इस तरीके से काम कीजिए। फिर प्राइम मिनिस्टर जो भी आंसर करते हैं पार्लियामेंट में, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका काम देखते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कम्युनिकेशन का, जो भी प्राइम मिनिस्टर के साथ कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो प्रेसिडेंट की है, वाइस प्रेसिडेंट की है, चीफ मिनिस्टर्स की है, गवर्नर्स की है। और जो भी अपॉइंटमेंट्स भी होते हैं, अगर चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो वो सारे काम भी पीएमओ देखता है। एक तरीके से पीएमओ थिंक टैंक है प्राइम मिनिस्टर का। न्यूज में बहुत सारी चर्चा होती रहती है पीएमओ के इन्फ्लुएंस के बारे में। तो पीएमओ फर्दर क्या क्या करता है, तो इसका इन्फ्लुएंस होता है मेजर मिनिस्ट्रीज में, जैसे होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो पीएमओ का इन्फ्लुएंस रहता है इन मिनिस्ट्रीज को मॉनिटर किया जाता है क्लोजली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैटर्स देखते हैं। जो भी जम्मू कश्मीर में सिचुएशन है, या नक्सल बेल्ट में सिचुएशन है, या मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ कोई अकॉर्ड या एग्रीमेंट साइन करना है, जैसे नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ एक अकॉर्ड साइन हुआ था। तो ये सभी मैटर्स भी पीएमओ देखता है और प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करता रहता है। फिर ये इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स को भी वॉच करता है और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट्स देता है। जैसे हरियाणा और पंजाब का सतलुज यमुना लिंक कैनाल पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, सीएम्स और गवर्नर से इंटरेक्शन का काम भी ये देखते हैं, उनको कम्युनिकेट करना, कोई भी अ, बड़ा पॉलिसी मैटर है, या उनकी कोई हेल्प चाहिए या हेल्प करनी है, उनका कोई व्यू पॉइंट चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन भी देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है पब्लिक रिलेशंस मैनेज करना प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर की इमेज को भी पीएमओ प्रोटेक्ट करता है। जैसे जब फार्म लॉज पास हुए थे, तो प्राइम मिनिस्टर की ओर से या पीएमओ की ओर से काफी सोशल मीडिया पे चर्चा थी, ट्विटर पे एक्सप्लेन किया गया, फेसबुक हैंडल से एक्सप्लेन किया गया कि फार्म लॉस अच्छे हैं, और ईमेल्स भी आए। फिर उसी तरीके से तब करतारपुर कॉरिडोर का मुद्दा था, तो पंजाब में बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजे गए पीएमओ की तरफ से कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिख कम्युनिटी के लिए स्टेप्स उठाए हैं, जैसे करतारपुर लांघे को खोलने का काम है, या फिर जो अच्छे पैकेजेस देने का काम है बॉर्डर एरियाज को, वो सारे हाईलाइट किए गए थे ईमेल्स में। उसके अलावा पीएमओ में एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर बैठते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये अभी अजीत डोभाल जी हैं, वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इश्यूज है इंडिया में, उनको देखते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद, और सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट पे चीफ एडवाइजर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो ये सारे मेन रोल्स एंड फंक्शंस की हमने डिस्कशन की है, और काफी कॉम्प्रिहेंसिव है पीएमओ के फंक्शंस। ये
हर मिनिस्ट्रीज को और डिपार्टमेंट्स को भी कम्युनिकेट करते रहते हैं, लेटर लिखते रहते हैं। और ये भी कहा जाने लगा है कि पीएमओ में हर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट रेप्लिकेट होता है, डुप्लीकेट होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जैसे, तो एजुकेशन रिलेटेड काम करने के लिए कुछ ना कोई कर्मचारी या ऑफिसर या सेक्शन बने होते हैं। तो इस तरीके की भी बातें होती रहती हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो मेन काम है वो है प्राइम मिनिस्टर को सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट प्रोवाइड करना, और उनके जो भी फंक्शंस है एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री, एज रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री, उनको अच्छी तरीके से पूरा करना।